गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी जो है संस्कृत क्लास है। आज की संस्कृत क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखो आपका पाठ दिया गया है तृतीय पाठ है, यानी कि तीसरा पाठ। आपकी जो संस्कृत सागर नामक आपकी जो बुक लगी हुई है उसमें जो है तृतीय पाठ दिया गया है आपका तीसरा पाठ, नीति श्लोक। नीति श्लोक। तो आज हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट श्लोक देखेंगे कि नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कि नमन्ति झुक जाते हैं, फलिनो फल वाले, वृक्षा माने वृक्ष, कि जिन पे जो है फलों से लद जाते हैं वो वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति झुक जाते हैं, फलिनो माने फल वाले, वृक्षा माने वृक्ष, कि जिन पे जो है फल आते हैं वो वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जनः, नमन्ति झुक जाते हैं, गुणिनो गुणवान, जनः माने लोग। इसी प्रकार से जो गुणवान लोग होते हैं वो भी झुक जाते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। लेकिन जो शुष्क क्या होता है, सूखा, वृक्षाश्च वृक्ष, मूर्खाश्च और मूर्ख व्यक्ति, न नमन्ति कदाचन, न माने नहीं, नमन्ति माने झुकते, कदाचन माने कभी भी। लेकिन जो एक सूखा यानी शुष्क सूखा वृक्ष होता है और मूर्खाश्च और एक मूर्ख व्यक्ति होता है, वे कभी भी नहीं झुकते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद में सेकंड श्लोक देख लेते हैं। वरमेको गुणी पुत्र है न च मूर्खा सतानि अपि एकश्च चंद्रो तमो हन्ति न च तारागणो अपि च। देखो वरम क्या होता है, श्रेष्ठ, गुणी पुत्र है, कि जो है एक वरम, एक को देखो यहाँ पे संधि हुई है, वरम एक को लिखा हुआ है, ये वरम, इसको अलग अलग करेंगे, वरम प्लस एक को। ठीक है, तो यह है वरम माने हो गया श्रेष्ठ, एको माने एक, गुणी माने गुणी, पुत्र माने पुत्र, कि जो एक गुणी पुत्र होता है वही श्रेष्ठ होता है। न च मूर्खा सतानि अपि, कि न नहीं, च और, मूर्खा माने मूर्ख, सतानि अपि, कि जो है मूर्ख जो सैकड़ों, सत क्या होता है सौ, न यपि, कि सैकड़ों से भी, जो सैकड़ों मूर्ख पुत्र हैं उनसे बेहतर है कि एक ही श्रेष्ठ पुत्र हो, श्रेष्ठ और गुणी पुत्र हो। इससे बेहतर है कि जो 100 यानी कि सैकड़ों, सत क्या होता है 100, कि 100 मूर्ख पुत्र होने से बेहतर है कि एक जो है गुणी और श्रेष्ठ पुत्र हो। एकस चंद्रो तमो हन्ति न च तारागणो अपि च। एकस चंद्रो, जिस प्रकार से एकश्च एक ही चंद्रमा, तमो माने अंधकार को, हन्ति नाश कर देता है, जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा अंधकार का नाश कर देता है। न च तारागणो अपि च, न माने नहीं, च और तारागणो अपि च, तो जो है लाखों करोड़ों जो अनगिनत तारे होते हैं वो भी मिल करके क्या करते हैं, वो भी जो है अंधकार का नाश नहीं कर पाते। और एकस चंद्रो, एक चंद्रमा ही, तमो माने अंधकार को, हन्ति माने नाश कर देता है। लेकिन जो एक चंद्रमा होता है वही जो है नाश कर देता है अंधकार का। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या बताया गया है कि वरम माने श्रेष्ठ है, एको गुणी पुत्र है, कि एक ही गुणी पुत्र जो है श्रेष्ठ होता है। न च मूर्खा सतानि अपि, कि जो 100 मूर्ख पुत्र हैं उनसे बेहतर है कि एक ही गुणी पुत्र हो। जिस प्रकार से एकश चंद्रो तमो हन्ति न च तारागणो अपि च, यानी कि एकश चंद्रो, की जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा, तमो अंधकार को, हन्ति अंधकार, तमो माने अंधकार, हन्ति माने नाश कर देता है, जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा अंधकार का नाश कर देता है। न च तारागणो अपि च, और जो है न च, जो अनगिनत तारे होते हैं वो भी मिलकर उसका नाश नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार से 100 मूर्खों से, पुत्रों से बेहतर है कि एक ही गुणी ही या श्रेष्ठ पुत्र हो। फिर थर्ड देख लेते हैं। विद्या मित्रम परवाशेषु माता मित्रम ग्रहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मः मित्रम मृतस्य च। इन्होंने दिया है कि विद्या मित्रम परवाशेषु, परवाशेषु क्या होता है, प्रवास यानी कि दूसरे देश में जाकर रहने वाले, प्रवासी यानी कि विदेशी।
देखो विद्या मित्रम परवाशेषु, कि विद्या मित्र होती है परवाशेषु माने विदेशों में। माता मित्रम गृहेषु च, माता मित्रम गृहेषु, और जो माता होती है वह मित्र होती है घर में। च माने और। देखो विद्या मित्रम परवाशेषु, विद्या मित्र होती है परवासों में यानी कि विदेशों में। विद्या जो है हमारी विदेशों में मित्र होती है। च यहाँ लगेगा इसका अर्थ और। माता मित्रम गृहेषु, और माता जो होती है हमारी घर में मित्र होती है। व्याधि तस्य औषधम, व्याधि माने बीमारी, तस्य माने उसकी, औषधम माने औषधि या दवाई। मित्रम धर्मः मित्रस्य, मित्रम मर्तस्य च, इन्होंने कहा है कि व्याधि माने बीमारी, तस्य माने उसकी, औषधम क्या होता है औषधि, मित्रम माने मित्र। ठीक है, तो व्याधि जो है बीमारी जो है उसकी औषधि, औषधि यानी कि दवाई उसकी मित्र होती है। जब हमें बीमार हो जाते हैं तो दवाई तो खाते हैं, तो इन्होंने कहा है कि व्याधि जो होती है बीमारी जो होती है उसकी औषधि क्या होती है, और जो औषधि उसकी मित्र होती है। धर्म मित्रम मर्तस्य च, और जब आदमी मर जाता है मृत्यु के बाद धर्म, जिसने जितने भी उसने धार्मिक कार्य किए हैं, जितना दान दक्षिणा जो भी दिया है, धर्म मित्रम मर्तस्य च, और जो है मरने के बाद व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है। ठीक है ना, ये 3 श्लोक है। इसके बाद में देखो 4th देख लेते हैं। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कि सुखार्थी ने यानी कि सुख की इच्छा रखने वाले, कुतो माने कहाँ, विद्या, कि जो सुख की इच्छा रखने वाले हैं उनके पास विद्या का, उन्हें विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। विद्यार्थी ने कुतो सुखम, और जो विद्यार्थी होते हैं विद्यार्थी ने यानी कि विद्या की इच्छा रखने वाले। देखो सुखार्थी ने क्या होता है, सुख की इच्छा रखने वाले को के पास विद्या नहीं होती, और विद्यार्थी ने यानी कि विद्या की इच्छा रखने वाले के पास में कुतो सुखम के पास जो है सुख नहीं होता। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, कि जो सुख की इच्छा रखने वाले होते हैं उनको विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और जो विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो है विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, जिसको सुख की इच्छा चाहिए उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और जो से विद्या चाहिए उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग को विद्या चाहिए तो आपको भी अपने सुखों का त्याग करना होगा, यानी कि आपको पढ़ाई करनी होगी निरंतर। सुखार्थी ने कुतो विद्या, कि जो सुख की इच्छा रखने वाले हैं कुतो विद्या, उनके पास कहाँ है, क्या होता है कि उनके पास जो है उन्हें विद्या की प्राप्ति नहीं होती। और विद्यार्थी ने कुतो सुखम, और जो विद्या को प्राप्त करने वाले होते हैं यानी कि जो विद्या को चाहने वाले होते हैं, कुतो सुखम, उनके पास जो है सुख नहीं होता। ठीक है, उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुखार्थी न वा त्यजेत विद्याम, कि जो सुखार्थी यानी कि सुख की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और जो विद्या की चाह रखने वाले हैं यानी कि विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं उनको जो है सुख का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं कि विद्या रूपम कुरूपानाम निर्बलानाम बलम तथा निर्धनानाम बलम विद्या साध्येतव्या प्रयत्नता। ठीक है, देखो इसमें क्या है, विद्या रूपम, ये विद्या जो है रूप होती है कुरूपानाम, यानी कि जो कुरूप व्यक्ति होते हैं उनका जो है विद्या रूप होती है। यानी कुरूप है यानी कि जो कुरूप व्यक्ति होते हैं उसका रूप क्या होती है, उसकी विद्या। निर्बला नाम बलम तथा, और निर्बल जो लोग होते हैं उनका जो है बल कौन होती है, विद्या होती है। देखो कुरूप व्यक्तियों का तो रूप होती है विद्या, और जो निर्बल व्यक्ति होता है उसका बल भी विद्या होती है। निर्धना नाम बलम विद्या, जो निर्धन व्यक्ति होता है उसका बल क्या होती है, विद्या होती है। साध्यत्व प्रयत्नता, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसे सीखने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। कि निर्धन व्यक्ति का बल क्या होती है, विद्या होती है। साध्येतव्या प्रयत्नता, कि इसे जो है प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करना पड़ता है।
हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम, भूषणः किम प्रयोजनम। ये देखेंगे, देखो हस्तस्य क्या होता है, हाथ का, भूषणम क्या होता है, आभूषण, दानम हाथ से तो हम दान देते हैं, तो हस्तस्य यानी कि हाथ का जो आभूषण होता है वह हमारा दान होता है, दान करते हैं हम लोग। सत्यम कंठस्य भूषणम, जो सत्य होता है गले से तो बोलते हैं हम लोग, तो सत्यम जो कंठस्य यानी कि कंठ का यानी कि गले का जो आभूषण होता है, भूषणम क्या होता है, आभूषण, सत्यम कि हाथ का तो आभूषण, सच्चा आभूषण क्या होता है हमारा, दान होता है। और सत्यम कंठस्य भूषणम, और जो सत्य होता है यानी कि जो सच होता है वह हमारे कंठ का यानी कि गले का आभूषण होता है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण किम प्रयोजनम। श्रोत्रस्य क्या होता है, श्रोत्रस्य होता है कानों का, श्रोत्रस्य यानी कि इसे तो सुनते हैं हम लोग, भूषणम शास्त्रम कि अगर हम अपने कानों से शास्त्र को सुनते हैं वह उसका सच्चा आभूषण कहलाएगा। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम कि जो हमारे कानों का आभूषण, सच्चा आभूषण क्या होता है, शास्त्र होते हैं। भूषण किम प्रयोजनम, तो फिर जो है आभूषणों का क्या प्रयोजन है, यानी कि यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत होती है हमें। तो हमारा जो सच्चा आभूषण क्या है, हाथों का, तो क्या बताया इन्होंने, हाथों का हस्तस्य भूषणम दानम कि हाथों का जो आभूषण, सच्चा आभूषण होता है वह दान होता है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और जो सत्य होता है वह हमारे कंठ का यानी कि गले का सच्चा आभूषण होता है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, जो हमारे कान होते हैं उनका आभूषण क्या होता है, शास्त्र होता है। भूषणम भूषण है किम प्रयोजनम, तो फिर जो है इन आभूषणों का क्या प्रयोजन है या इनकी क्या ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो आप जो है इसको आज रीडिंग करेंगे, ये जो आपका नीति श्लोका दिया गया है तृतीय पाठ, आप इसको अच्छी प्रकार से रीडिंग करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।